अक्सर हम जब भी खिचिया पापड़ बनाते बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें घंटों उबालना गूथना। पर आज जो रेसिपी लेकर हम लोग इंस्टेंट बनने वाली खिचिया पापड़ की रेसिपी है। इसमें ना ही पापड़ खार का इस्तेमाल करना है ना ही सोडा का। बहुत ही खास्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होती है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। आप इस पापड़ को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में ये बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं पिंकी, मेरे चैनल पिंकी पकवान स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोटे तले का एक कोई भी पैन ले लेंगे। मैं यहाँ पे कढ़ाई ले रही हूँ, आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो हम ले लेंगे कोई मेजरमेंट के लिए कटोरी या गिलास सेट कर ले, या फिर इस तरह के कप है तो आप उसमें कप को भी ले सकते हैं। जिस भी कप से आपको चावल के आटे का माप लेना है, जिस भी बर्तन से, उससे 1.5 गुना हमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप चावल के आटे का बना रही हूँ, मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दूंगी। आप दो कप चावल के आटे का बना रहे हैं तो आपको 3 कप पानी डालना है। तो अब इसे क्या करेंगे ना, कि इसे गर्म होने के लिए हम चढ़ा देंगे गैस पे। जब तक पानी उबल रहा है, यहाँ पे मैं चावल का आटा ले रही हूँ। अच्छे से दबा करके मैं यहाँ पे एकदम बारीक वाले पिसे हुए चावल के आटे हैं, उसे हम अच्छे से छलनी से छान लेंगे, ताकि उसमें जो कंकर या फिर चावल के दाने रहते वो बेलने में फट जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी इसे छान लूंगी। अच्छे से छानने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। अगर आपके पास इस तरह की जो भी आपके पास जिसे आप छलनी बोलते या फिर छानने वाला जो भी है, उससे आप छान ले। तो इसमें छोटे छोटे कण रह जाते हैं चावल के आटे में, तो वो हम छान के निकाल देंगे। अब पानी तब तक इधर उबल रहे थे, तब इसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। आप अपने फ्लेवर के अनुसार कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 कप में आधा छोटे चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी पापड़ बनते हैं ना, तो नमक अगर हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं, पापड़ में नमक तेज होगा। तो आधा छोटे चम्मच यहाँ पे काली मिर्च यानी कि मरीच, जिसे भी ब्लैक पेपर जो भी बोलते हैं, वो हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए। आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हैं, अजवाइन, जीरा, धनिया, धनिया के पत्ते या फिर कड़ी पत्ते, जो भी डालना है आपको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब पानी में ना अच्छे से उबाल आना चाहिए। हमें 5 मिनट तक इसे एकदम अच्छे से उबालना है, ताकि इसका फ्लेवर जो अच्छे से उबल जाए, फ्लेवर आ जाए पानी में। और चावल के आटे को हम डाल देंगे। अभी हमें चलाना नहीं है, चलाना है बस ऐसे गैस को तेज कर लेंगे। और जब भी आप इस पापड़ के आटे को आपको उबाल रहे हैं ना, तो आपको बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है, जो कि बाहर ना निकले। अब ये गैस के फ्लेम को हम तेज कर देंगे, और ताकि ये आपको बड़े बर्तन का इस्तेमाल इसलिए करना है, क्योंकि जब हम गैस के फ्लेम को तेज करेंगे ना, तो पानी जो है बाहर नहीं आना चाहिए। बस इसी स्टेज में हमें 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। और यहाँ पे हॉल कर देंगे थोड़ा बेलन से, या फिर जो भी चीज़ से आप करना चाहते हो उससे कर दे। और एक ही डायरेक्शन में हमें 3 मिनट के बाद एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाना है। बस प्रोसेस यही रहेगा। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाएंगे, तभी आपके पापड़ जो एकदम क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है, और चावल में गांठे नहीं बने, इसलिए मैं इस तरह से घुमा रही हूँ। और आपको घुमाते रहना, गैस के फ्लेम को एकदम धीमा करके हमें 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल जो अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो इसकी पहचान ये है ना, जब ये अच्छे से चावल पक जाते हैं तो आपके हाथों में एकदम नहीं चिपकेंगे। मैं हाथों में अभी कुछ भी नहीं लगाई हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में, उंगलियों में एकदम नहीं चिपक रहे चावल के आटे, यानी कि ये अच्छे तरह से पक चुके हैं। अब इसे क्या करना है ना, इसे हम तो थोड़ा प्रोसेस कर लेते, आगे की तैयारियां कर लेते, और इसे अच्छी तरह से मिला लेते, चेक कर लेते कि गांठें तो नहीं बनी है। अब इस तरह के चॉपर ले लेंगे, या फिर आपके पास ग्रेनाइट या मार्बल के चकला, जिसे आप रोटी बनाते हैं, वो है तो उसमें बेले। तो आपके लकड़ी के चकले पे नहीं बेलना है, उसके ना चिपक जाते हैं पापड़। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, उसमें अच्छे से तेल को लगाकर, यानी कि घी को लगाकर हम उसमें रख देंगे। आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब इस तरह से आधे इस डो को, चावल के डो को हम निकाल लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तब तक उसको आधे को मैंने ढक कर रख दिया है, ताकि वो सूखे ना। तो इसे हम अच्छी तरह, थोड़ा ठंडा हो गया था, अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
और छोटे छोटे लोइयों में अब इस यहाँ पे कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि आपको घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे स्मेल नहीं आएगी। और अब क्या करेंगे, इसे जिस भी साइज का आप पापड़ बनाना चाहते हैं उस साइज का अब ये लोइयां काट लेनी है। तो आपको बड़े बनाना है तो बड़े बड़े लोइयां काटे, या फिर छोटे पापड़ बनाना है तो आपको छोटे काटना है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पापड़ बना रही हूँ, क्योंकि जब वो तलने के बाद ना थोड़े डबल साइज के हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं छोटे साइज का पापड़ बना रही हूँ। तो इस तरह से चाकू में भी हम तेल लगा लेंगे, और अब छोटे छोटे लोइयों को मैं अच्छी तरह से इसे चिकना करके हम रख देंगे। तो आपको घी का इस्तेमाल करना है, तभी आपके पापड़ में ना स्मेल नहीं आएगी जब स्टोर करेंगे। तो अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ना थोड़ा स्मेल आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सारे लोइयों को हमें ऐसे चिकना करके हमें रख लेना है, ताकि बाद में हमें पापड़ को बेलने में सहूलियत हो। तो उसके बाद हम सारे बॉल्स को बनाकर ऐसे चिकना करके रख देंगे। अब पापड़ बेल लेंगे। तो पहले मैं 2 तरीका बताऊंगी आपको पापड़ बेलने का। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आसानी लगे, उस तरह से आप पापड़ छोटे लोइयां ले लेंगे और अच्छे से तेल को ग्रीस करके हमें इसे बेल रहे। तो आप देख सकते हैं कि जरा भी परेशानी नहीं हो रही है और टूट भी नहीं रहे हैं पापड़, और कितने अच्छे से बेलने में आसानी हो रही है। तो मैं एक पापड़ आपको बना के दिखा रही हूँ। आप जितना पतला बेल सके उतना पतला आपको बेल लेना है। तो आप देख रहे हैं कि एक जरा भी नहीं चिपक रहा है और टूट भी नहीं रहा है, यानी कि चावल का डो जो है मेरा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस तरह से मैं बना लूंगी 2-3 पापड़। और आपको डायरेक्ट अभी धूप में भी नहीं डालना है, आप पंखे के तेज हवा में भी आप इसे अभी 3-4 घंटे के लिए सुखा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से पापड़ बना ली थी, तो मैं अभी किचन में ही धूप आते हैं मेरे थोड़े, तो वहां पर मैं डाल दूंगी थोड़े पापड़ और बेल करके। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं 4-5 पापड़ पहले बेल ली थी। उसके बाद दूसरा तरीका बता रही हूँ। इस तरह के सीट ले ले, कोई भी प्लास्टिक के, आपके घर में जैसे साड़ी या शर्ट वगैरह में ये सीट आते हैं ना प्लास्टिक के, वो वाले प्लास्टिक ले ले, और आपको इस तरह से तेल लगाकर बीच में डालना है। और उसके ऊपर से कोई भारे तले का बर्तन आपको, या फिर इस तरह के प्लेट्स ले ले, या फिर भारी तले के जैसे चकला, उसमें भी आप बेल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बेलन से प्रेस कर देंगे ताकि और ये पतला हो जाए। आपको जितना पतला पापड़ बेल सकते उतना पापड़ पतला आप बेल सकते हैं, ना ही टूटेंगे और ना ही चिपकेंगे, क्योंकि चावल का डो जो है एकदम परफेक्ट बन चुका है। अगर ये थोड़ा कच्चा रह जाता है ना चावल, तभी हमारे पापड़ टूटते भी हैं और फटते भी हैं। तो इस तरह से मैं एक दिखा रही हूँ, और दूसरा मैं दिखा रही हूँ। ऊपर से एक जो रोटी बनाने वाले चकले होते हैं ना, उससे हम प्रेस करेंगे और एकदम गोल बनकर तैयार होगा पापड़। तो बेलने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर आप इस तरह से प्रेस करके बनाते हैं ना तो एकदम राउंड शेप में बन सकता है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप उसे ना किसी कटोरी या गिलास से उसे कट कर सकते हैं, ताकि सारे पापड़ एक शेप में बने। इस तरह से मैंने सारे पापड़ को बना लिया था। ये जो बनाए थे ये सीट में बनाए थे, और इधर जो साइड में वो मैंने बेल कर बनाए थे। तो 1-2 घंटे नीचे धूप रहने के बाद छत पे दे आई थी मैं इसे सूखने के लिए, और 1-2 घंटे बाद मैं पलट दूंगी इसको, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख जाए। तो 2 दिन के धूप के 1 दिन 2 दिन के धूप के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको कितने पापड़ अच्छे एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं पापड़, यानी कि परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। मैं आपको तल कर दिखा रही हूँ। तो तेल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपके पापड़ जो अच्छे से फैलेंगे। अगर आप तेल ठंडे रखेंगे तो आपके पापड़ फैलेंगे भी नहीं और कड़े लगेंगे खाने में। तो मैं आपको एक पापड़ बना के दिखाई, अब दूसरा पापड़ मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। तो एक पापड़ को मैं इस तरह से तल ली थी, तेल थोड़ा ठंडा था इसलिए थोड़ा छोटा बन गया है। अब दूसरे पापड़ को मैं तल रही हूँ। तो ये पापड़ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फैले, तेल में जाते ही कितने साइज में डबल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये तलने में आसानी हो रहा है। तो आप चाहे तो आग में भी इस पापड़ को सेक सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने बारी बारी से करीब 8-10 पापड़ को मैंने तल लिया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों पापड़ में अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये साइज में कितने डबल हो गए हैं, और ये बहुत जैसे दिखने में लग रहे हैं ना, उससे खाने में भी उतने भी मज़ेदार लगते। कितने क्रिस्पी और करारेदार बनते, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है।
तो आप इस पापड़ को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते, बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले। बस यही कि जब बरसात के दिनों में अच्छी कड़ी धूप होती है तो आप 1-2 दिन उसे धूप में सुखा ले, तो आपके पापड़ लंबे दिन तक चलेंगे। आप 2-3 साल तक भी आप इसे स्टोर करके रख सकते। तो फ्रेंड्स, आपको यह पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।